दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनबीसीसी के बारे में। यहाँ पे कंपनी ने जो है एक एमओयू साइन किया है। अब किसके साथ एमओयू साइन किया है और इससे क्या फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ सकता है शेयर पे, वो हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे भेल के बारे में। भेल को एक ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया। अब कितने अमाउंट का ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया और ऑर्डर में क्या क्या करना होगा, वो सारी डिटेल्स देखेंगे। और क्या आज के दिन आपको इस ऑर्डर का स्टॉक पे इम्पैक्ट देखने को मिल चुका है या फिर आपको मंडे के दिन देखने को मिलेगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे हम आरवीएनएल के बारे में। आरवीएनएल में गिरावट का दौर क्या अब आपको जल्दी थमते हुए नज़र आएगा या फिर फर्दर और गिरावट हो सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि स्टॉक 52 वीक्स हाई से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है और लगभग 350 350 के बीच में यहाँ पे स्टॉक, मतलब एक रेंज अगर देखी जाए तो 300 350 के बीच में काफ़ी टाइम से आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ से क्या चाल बन सकती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया है बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें एनबीसीसी की, आज के दिन क्लोजिंग की 113.46 पे देखने को मिली। 2.02 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 1.81% तक स्टॉक यहाँ पे चढ़ता हुआ नज़र आया आपको आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए इसमें आज के दिन 81 लाख के आसपास वॉल्यूम थी। कल की बात करी जाए 67 लाख से आसपास वॉल्यूम थी। 30 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी। 60 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 88 लाख से लगभग वॉल्यूम थी और 35 लाख की जो है डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको यहाँ पे आज के दिन ट्रेड होता हुआ नज़र आया। अब बात करी जाए अपडेट की, जो एमओयू साइन किया है, एनबीसीसी साइन स्ट्रेटेजिक एमओयू विथ ऑस्ट्रेलियाज गोल्ड फील्ड्स कमर्शियल पीटीवाई लिमिटेड। तो ये काफ़ी शानदार एमओयू है और ये जो कोलैबोरेशन है एम करेगा टू फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन, डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ रियल एस्टेट, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो यानी कि यहाँ पे इनको जो है काफ़ी शानदार इंटरनेशनल जो ऑर्डर है अब मिलते हुए नज़र आएंगे, जिसका आपको काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आने वाले टाइम के अंदर। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में जो है आप जा सकते हैं। कंपनी में आने वाले टाइम में आपको जो है यहाँ से तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। 52 वीक्स हाई की बात करी जाए 130.7 पे और लगभग यहाँ से भी जो स्टॉक है अभी भी 10% के नीचे है। लगभग 10 से 12% के ऊपर के लेवल से गिरावट है। तो मेरे ख्याल से तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के बारे में, भेल के बारे में। 264.3 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 4.25 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और लगभग 1.6% तक स्टॉक यहाँ पे चढ़ता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए वॉल्यूम की इसकी, आज के दिन 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी। कल की बात करी जाए 99 लाख की वॉल्यूम थी। 45 लाख की डिलीवरी उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखें तो 3 CR के लगभग वॉल्यूम थी। 85 लाख की डिलीवरी उठाई गई और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी और 39 लाख के आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो ठीक ठाक वॉल्यूम में स्टॉक आपको यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नज़र आया आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की इसमें, तो जो इनको ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया ना, वो 6650 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया। एनटीपीसी ऑर्डर फॉर उड़ीसा पावर प्रोजेक्ट। तो काफ़ी शानदार अमाउंट का ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया, जिसके चलते आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको देखिए आज जो तेज़ी बनी ना वो इसी वजह से बनी थी, 1.5% की स्टॉक के अंदर। क्योंकि हमने एक तरफ तो देखा था मार्केट आपको गिरता हुआ नजर आया था, वहीं दूसरी तरफ आपको 1.5% की तेज़ी देखने को मिली। वो वजह यही थी कि इनको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, आप एक चीज़ ये देखिए,
सुबह 10-11 बजे करीब ऑर्डर की जो न्यूज़ आई थी वो आ गई थी, उसके बाद देखिए स्टॉक में रहना है। ऐसा नहीं है कि कल ऑर्डर मिला था, मिला आज ही है, तो जिसका आपको आज के दिन इम्पैक्ट देखने को मिल चुका है। अब हो सकता है कि मंडे को यहाँ पे थोड़ा बहुत और देखने को मिले, ऐसे चांसेस कम है क्योंकि एडजस्ट हो चुका है जो ऑर्डर का वैल्यू था उसके अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो जा सकता है इस स्टॉक के साथ। अब बात करते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में, यानी कि RVNL। 318.95 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 1.15 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.36% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए स्टॉक में, लगभग 37 लाख से आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 23 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 10 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें 29 लाख के करीब वॉल्यूम थी, 10 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे, लगभग जो वॉल्यूम थी 40 लाख से आसपास थी और 13 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में स्टॉक आपको यहाँ पे आज के दिन ट्रेड होता हुआ नज़र आया। अब बात करी जाए अपडेट की कि जो गिरावट है अब आप क्या थमते हुए नज़र आ सकती है या फिर फर्दर गिरावट रहेगी। अब ऊपर के लेवल से 36% तक टूट चुके हैं रेलवे के शेयर्स। अब एक्सपर्ट्स से कह रहे हैं इसके अंदर, खासकर आप देखेंगे यहाँ पे RVNL का अगर हम देखें तो RVNL, इंटरनेशनल, इरकॉन इंटरनेशनल, IRFC, ये सारे जो है 52 वीक्स आए थे 18 से 36% गिरे हैं। अब इस पीछे की जो गिरावट थी, एक तो क्वार्टर रिजल्ट जो कि थोड़े ख़राब है, दूसरा जो बजट आया था वो मेजरली एक वजह है, क्योंकि इनको उम्मीद थी इस सेक्टर में कि 2.55 लाख करोड़ का बजट जो है सैंक्शन होगा इसके लिए, पर उतना हुआ नहीं। तो इसके चलते भी जो है इन्वेस्टर्स, उनको यहाँ पे दिलचस्पी कम है अभी। और अगर आप हाल ही में देखेंगे तो मार्केट कैप तो 553 करोड़ का है, पर फिर भी उतार चढ़ाव हो रहा है। अब अगर आप देखेंगे ना, एक जो चार्ट के बेसिस पे तकनीकी नज़रिया, जो RSI है वो 38 है। अब ये सीधे सीधे आपको बता रही है कि ना ही तो स्टॉक ज़्यादा बाइंग जोन में है ना ही सेलिंग जोन में है, तो मतलब अभी एकदम न्यूट्रल से है। तो आप इसकी वजह से ज़्यादा कुछ हलचल आपको देखने को नहीं मिल रही है। और अगर आप ग्राफ भी देखेंगे ना यहाँ पे स्टॉक का पिछले एक महीने में, तो 10.12% की गिरावट है, ऊपर के लेवल से गिरावट है। पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे 20 अक्टूबर के बाद से आप देखिए लगभग ज़्यादा हलचल नहीं है, 10 पॉइंट की मूव आई है, 10-12 पॉइंट की। तो ऐसे में अब जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट ही चलता हुआ नज़र आ सकता है स्टॉक। तो मैं तो ये कहूँगा कि जिन्होंने नीचे के लेवल से बाइंग करी है और होल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो यहाँ पे जा सकते हैं इस स्टॉक के साथ। बाकी शॉर्ट टर्म वाले मैं कहूँगा कि थोड़ा सा एक बार आप वेट करें, एटलीस्ट आप इस क्वार्टर तक का तो वेट करें, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं आपको नई बाइंग करनी है नहीं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस। कंपनी का नाम है डॉक्टर लाल पैथलैब्स लिमिटेड। 3100.4 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 14.5 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.47% तक स्टॉक आज के दिन गिरता हुआ नजर आया। 5 दिन में 0.06% के पॉजिटिव रिटर्न, एकदम फ्लैट से रिटर्न दिए स्टॉक ने पिछले 5 दिनों में। महीने भर में देखेंगे तो 1.35% की नेगेटिव रिटर्न। 6 महीने में कंपनी ने लगभग 9% के आसपास रिटर्न दिखाया। अगर हम मैक्स जाएंगे लगभग 247% के यहाँ पर रिटर्न दिखाया, जिसके चलते कंपनी ने यहाँ पे बोनस का अनाउंस किया और पहली बार ही कंपनी जो है बोनस दे रही है। 1:1 का रेशियो रखा है। अभी देखिए फ्रेंड्स, कंपनी ने कोई रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं करी है, पर जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी। अब जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव, मतलब ठीक ठाक नतीजे हैं, काफ़ी सही रिजल्ट रिटर्न है, डिसेंट से रिटर्न है। लेकिन यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो जो है नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।